तो अब हम अपनी गीता पे चलते हैं। थोड़ा सा गीता को सुनाते हैं। और चूँकि तो को कहते हैं कि शिव के साथ में भगवान कृष्ण भी तो होने चाहिए, जगदम्बा के साथ में राधा रानी भी तो होनी चाहिए। जब कहते हैं कि ये जोड़ी है सबकी, तो इनकी जोड़ी है तो इनको साथ लेके चलना चाहिए। और वैसे भी पितृपक्ष चल रहे हैं तो हमें भगवान का भी कृष्ण का भी ज्ञान लेना चाहिए। तो चलो बुलाते हैं, भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं और भगवान शिव की कृष्ण की और राधा रानी की वंदना करते हैं। तो चलो चलते हैं सब मिलके। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम हर वल्लभाय नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम कृष्ण भगवान का राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ। ये पितृपक्ष में मेरे जितने भी हैं पितृ देवता हैं, जो मैं श्लोक बोलती हूँ सब उनके लिए उनके पास जाएं और उनके जो मुक्ति हो, जिनको मुक्ति नहीं है उनको मुक्ति हो और सब खुश रहें। तो मैं ये ही आशा करती हुई और चलते हैं। कहते हैं संसार के जितने भी हैं मैं सबको उनको राधा राधा श्री राधा और जय श्री कृष्णा दोनों बोलती हैं। और सबको जितने मेरे हैं बड़े हैं, ये ब्रह्मानंद महाराज जी हैं, ओसो महाराज जी हैं, सुप्राना गुरु जी हैं और बहुत हैं, इतने ही नहीं है बहुत है, जितने भी बड़े हैं सिद्ध पुरुष हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ। क्योंकि श्राद्धों में तो वैसे ये प्रणाम करना चाहिए, तो सबको मैं प्रणाम करती हूँ। तो चलते हैं अपनी गीता पर। ये 11वां अध्याय चल रहा है। तो ये कहते हैं ये गीता का 11वां अध्याय है। और फिर हम देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है। ये देखो ये 20वां जो है ये 20वां श्लोक से शुरू है जो है। तो देखो यहाँ तक तो हमने सुनाई दिया था। कहते हैं कि आपको आदि अंत और मध्य से रहत अनंत सामर्थ्य से युक्त अनंत भुजा वाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। अब ये देखो यहाँ तक हमने सुना दिया। ये अर्जुन अपने भाव प्रकट कर रहे हैं कृष्ण के लिए। देखो ये जो ये विराट स्वरूप दिखाया था, इस विराट स्वरूप से अर्जुन भी चकाचौंध हो गए थे। अर्जुन के नेत्र खुल गए थे, अर्जुन की भक्ति बढ़ गई थी। अर्जुन समझ गए थे कि ये परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है, परमाक्षर है। ये परमाक्षर मतलब परम शब्द है। तो ये सब ये समझते, चूँकि इनके इनका तो नहीं कोई आदि है, न अंत है, न मध्य है। ये तो ना इनका तो कहीं से न तो आदि दिखाई दे रहा है, न अंत दिखाई दे रहा है, न मध्य दिखाई दे रहा है और ना ही कोई सीमा दिखाई दे रही है। ये सीमा से बाहर है, कोई सीमा भी नहीं दिखाई दे रही और अनंत सामर्थ्य से युक्त है। मतलब इतनी इनके सामर्थ्य है कि ये इतने सामर्थ्य इनके वीर है, तेज है, बल है और इनके इतने प्रकाश से जगमगाते हैं। इतने नेत्र इतने सब कुछ इनके अंदर समाया हुआ है। ये पृथ्वी से लेके और ये स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्ग और जो कहते हैं आकाश ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड इनके अंदर समाया हुआ है। पूरा आताल पाताल सब कुछ इनके अंदर समाया हुआ है। सारे जितने चराचर जगत इनके अंदर समाया हुआ है। तो उनको मैं कैसे अपना मित्र समझ सकता हूँ। मैं यहाँ अब मित्र समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब तो यहाँ पे ये परमेश्वर है, ये परमात्मा है। चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि रूप, मतलब जैसे कि अग्नि की कहते हैं अग्नि की जो जलती हुई जो प्रज्वलित अग्नि होती है उसमें प्रकाश होता है, उससे भी तेज था। सूर्य और चंद्रमा के जो उनके जो सूर्य और चंद्रमा जो नेत्र हैं वो नेत्रों का प्रकाश कहते हैं उनके प्रकाश से इनका ये भी फीका लग रहा था। इतना उनके अंदर तेज
कहते प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले उनके मुख पे इतनी चमक थी, इतना प्रकाश था, इतना शोभामान था, इतना सुंदर था। ये मतलब तेज, तेज का मतलब देखो हमें देखो हालांकि ये कहने नहीं चाहिए मुझे, पर अब ये आ गया है तो चलो कह ही देती हूँ वैसे नहीं कहना चाहिए कि देखो जो भगवान की भक्ति करता है, जितना भगवान में तेज है, जितने भगवान प्रकाशमान हैं और जितने सुंदर हैं, जो भगवान की भक्ति करता है, जब भगवान शिव की भक्ति करता है, जब भगवान कृष्ण की भक्ति, जब विष्णु की भक्ति करता है, अगर उनकी भक्ति करता है तो जिनके अंदर इतना तेज है, इतना प्रकाश है, इतने शोभामान लगते हैं, इनके तो मुख तो ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो वो कितना प्रकाश होता है, इतना प्रकाश उनके चेहरे पर झलमला रहा है। तो उनकी ऐसे कि जब हम तपस्या करते हैं, कोई भी करता है, मैं अपनी नहीं कह रही, कोई भी करता है तो उसका बुढ़ापा नहीं मालूम पड़ता है। 70 साल का भी कहते हैं कि जवान लगता है, चूंकि उनकी भक्ति करने से, कहते हैं हम किसी की भक्ति करने से उनकी जो प्रतिमा है उस भक्त में आ जाती है। जैसे भगवान की प्रतिमा होती है, वो ही प्रतिमा भक्त में आ जाती है। जितना तेज भगवान में होता है उतना तेज तो नहीं होता है, फिर भी लेकिन तेजवान बनाते हैं उसको, प्रकाशमान बनाते हैं उसको, उसके अंदर तेज प्रकाश बल और शक्ति, जो उनकी इतनी कृष्ण की शक्ति थी, जो उनकी शक्ति भी इतनी तेज शक्ति थी कि उनकी शक्ति के सामने किसी की सामर्थ्य नहीं थी, जो कि उनके तरफ कोई चेहरा उठा के भी देख लेता। तो यहाँ तो कह रहे हैं, तो कहते हैं कि अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए मैं देखता हूँ, मैं सबको, कहते हैं इसको सारे संसार को जितना उनके अंदर सब समाये हुए सब प्रकाशमान दिखाई दे रहे थे, मैं देख रहा था। देवा पृथिव्योदितमन्तरं हे व्याप्तं तैः एकेन दशश्च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं। रूपम उग्रम, उनका रूप इतना उग्र लग रहा था। यहाँ पे रूपम तो ये जो ऊ की मात्रा लगी है वो हम उग्रम निकालेंगे, उग्रम माने उग्र, उनका रूप इतना उग्र लग रहा था। दृष्ट्वा अद्भुत रूप उग्रम तावेदम लोकत्रयं प्रव्यथतं आत्मन। तो ये महात्मन का मतलब क्या है? ये संबोधन कर रहे हैं, क्या कहते हैं ये अर्जुन के, ये महात्मा महान है, महान आत्मा वाले हैं आप, आपके अंदर तो महान आत्मा है, महान देवता है, महान आत्मा है, देवता है, इसमें ऋषि हैं, महात्मन माने मह आत्मा, महान आत्मा वाले हैं। और कहते हैं ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है। मतलब अर्जुन का मतलब ये है, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का, जो पृथ्वी के बीच का होता है आकाश, ये संपूर्ण, इसको यहाँ संपूर्ण होता है। देखो स्वर्ग और पृथ्वी ये आकाश में सब आ जाते हैं। ये कहते हैं क्या, ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड में सब आ जाते हैं, ये पृथ्वी आकाश सारे लोग आ जाते हैं। तो कहते हैं ये संपूर्ण आकाश, जो पूरा संपूर्ण आकाश, पूरा ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड में हैं, जितने लोग हैं, और सब दिशाएं, जितनी दिशाएं थी, मतलब दिशाएं मालूम नहीं पड़ती थी, अनगिनत दिशाएं दिखाई दे रही थी, दिशाएं यही नहीं मालूम पड़ती कितनी दिशाएं, कहते सारी दिशाएं उनसे घिरी हुई थी, सारा आकाश मंडल, स्वर्ग पृथ्वी दिशाएं सब विराट रूप में, कहते एक आप से ही परिपूर्ण है। आप से ही परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? ये सब आप में ही समाहित है। मैंने तुम्हें देखा है, ये सब आप में ही समाहित है। चूँकि जो पृथ्वी कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो वायुमंडल होता है, आकाश
कहते हैं ब्रह्मांड होता है, और वो सारे वो सब कहते हैं विराट रूप के अंदर समाया हुआ था। तो कहते और जितनी दिशाएं थी, सारी दिशाएं उस विराट स्वरूप में थी। और ये होता था आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत व्यथित को प्राप्त हो रहे थे। अब ऐसे भी कोई साधारण भी देख लेता है ना, तो खैर देखो साधारण देखेंगे तो कृष्ण भगवान को ऐसे सीधे दिखाई देता है। कोई उनको नहीं छलिया नहीं कहेगा, उनको चोर नहीं कहेगा, कोई माखन चोर नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा। ये स्वभाव से ये कहते हैं इनकी प्रतिमा से तो राधा से भी ज़्यादा सीधे रहते हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप, आपके इस अलौकिक रूप को, इस भयंकर रूप को कहते हैं तीनों लोग व्यथित हो रहे थे, तीनों लोग थर्रा रहे थे, तीनों लोग के प्राणी थर्रा रहे थे। जो उसमें देवता चले गए थे वो तो चले गए थे, जो बाकी शेष बचे थे वो तो थर्रा रहे थे, वो तो डर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो इंतजार कर रहे थे कि हमें भी शायद हम भी इसमें दिखाई देंगे, शायद विराट रूप में हम भी इसमें जाएंगे। लेकिन कह रहे कि अरे चलो कुछ देर के लिए तो हम नहीं गए तो अच्छा है, क्योंकि हमें तो देखने में सारे थर्रा रहे थे, जितने ही लोगों के मनुष्य प्राणी थे, भगवान थे, सबरे देवता से सब थर्रा रहे थे। तो ये तुम ये आज फिर तो मैं ये कल सुनाऊंगी, तो ये कल सुनाऊंगी, तब नाश्ता करूंगी, वे करीज यहाँ आके कहो क्या कह रही हो। चलो चलो यहाँ आके कहो क्या कह रहे हो बाबा। अच्छा मालूम क्या कह रही हो, चलो कहो सामने आके कहो। सामने अब तो